Hello friends, welcome back to lecture series on Java Programming Language BCA Sem 4 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स होप आपने इससे पहले के वीडियोस देखे हैं, स्पेशली लास्ट 4 वीडियोस जहां पे हमने अप्रैल 2025 के डे 1, 2, 3 और 4 के पेपर सॉल्यूशंस पे डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डे 5 का पेपर। अगर आप डे 5 के पेपर को ध्यान से देखो, राइट, तो पेपर का वेटेज जो है अगेन 25 मार्क्स का था। आउट ऑफ दिस 5 मार्क्स हमें जर्नल और वाइवा के मिलने हैं और 20 मार्क्स हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे मिलने हैं। फ्रेंड्स, वाइवा और जर्नल के मार्क्स कैसे मिलते हैं ये मैंने आगे के वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तो हम सीधे सीधे चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं इसको नोटपैड में रख सकूं या जहां पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं वहां रख सकूं ताकि मुझे बार बार यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। तो देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्रिएट अ स्टूडेंट क्लास। आपको एक क्लास बनानी है स्टूडेंट नाम की, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स असाइन करने हैं जैसे कि नेम, रोल नंबर, मार्क्स। एक मेथड बनाना है जो ये रिजल्ट को डिस्प्ले करा दे, दैट इज स्टूडेंट की डिटेल शो करे। इसके बाद बोला है दो ऑब्जेक्ट बनाओ और डिस्प्ले देयर डिटेल्स। दो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट बनाने हैं और डिटेल्स डिस्प्ले कराने हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सीधे सीधे चलते हैं डी ड्राइव में। जैसे ही डी ड्राइव में आओगे आप देख सकते हो वहां पे HTML नाम का एक SOI_Java नाम का एक फोल्डर है, राइट। हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे CMD। जैसे ही आप CMD लिखोगे आपका ये पर्टिकुलर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखो स्टार्ट नोटपैड स्टूडेंट डॉट जावा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा स्टूडेंट क्यों लिखा मैंने फाइल का नाम, तो बट ऑब्वियस है मुझे क्वेश्चन पेपर में बहुत क्लियरली बोला है कि आपको स्टूडेंट नाम की क्लास बनानी है। तो जैसा ही मैं जैसे ही ये कमांड लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे मुझे एक एरर बोल सकते हो या वार्निंग बोल सकते हो या इंस्ट्रक्शन बोल सकते हो जहां पे लिखा है कैन नॉट फाइंड द स्टूडेंट डॉट जावा, मतलब इस नाम की फाइल उसे नहीं मिल रही है। एट द सेम टाइम वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आप क्या नई फाइल क्रिएट करना चाहते हो। मैंने यस किया। जैसे ही यस करेंगे आप देख सकते हो स्टूडेंट डॉट जावा नाम की फाइल क्रिएट हो गई है। यहाँ पे सिंपली मल्टी लाइन कमेंट ले लेते हैं ताकि हम यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें उसका कोड पे कोई असर ना हो। सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो मैं यहाँ प्रोवाइड करूंगा, नेम। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा जब आप ये काम कर रहे हो तो अपना नेम, एग्जाम सीट नंबर, क्वेश्चन, ऐसी बेसिक सी जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे लिख के रख लो ताकि आपको बार बार क्वेश्चन ओपन करने की जरूरत ना पड़े। तो अब यहाँ पे देख सकते हो पूरा क्वेश्चन मेरे सामने एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले बोला है क्रिएट अ स्टूडेंट क्लास। तो स्टूडेंट नाम की क्लास क्रिएट कर लेते हैं, राइट। क्लास क्रिएट करने के लिए कीवर्ड लगाएंगे क्लास। क्लास स्टूडेंट डिक्लेयर किया। इसके बाद मुझे क्या बोला है, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। तीन अलग अलग फील्ड्स या तीन अलग अलग एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं। तो मैं सिंपली लिखता हूं कौन कौन से हैं, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। तो देखो मैंने तीनों एट्रीब्यूट लिख दिए, लेकिन अब मुझे इनकी डेटा टाइप भी बतानी पड़ेगी। तो नेम की डेटा टाइप प्रोवाइड कर देते हैं स्ट्रिंग, राइट। रोल नंबर कैन बी एन इंटीजर नंबर, डन। और मार्क्स कैन बी अ फ्लोट और डबल, बट राइट नाउ मैं अभी फिलहाल क्योंकि यूजर से लेना है या मुझे प्रोवाइड करना है तो मैं अगेन इसे इंटीजर ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। अब अगर आप देख सकते हो तो जितना मुझे क्वेश्चन में बोला गया था मैंने सिंपल एक क्लास क्रिएट किया जिसका नाम है स्टूडेंट, उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन कर दिए। अब मुझे बोला है इंप्लीमेंट ए मैथड टू डिस्प्ले। डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाना है जो स्टूडेंट की डिटेल्स शो करे। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है कि आप सेट डेटा मेथड यूज करो, राइट, वैल्यूज असाइन करने के लिए यूजर से लो। तो मैं इसे एकदम सिंपल वे में कवर करते हुए मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ, कंस्ट्रक्टर, राइट। इनसाइड दैट कंस्ट्रक्टर मैं बोल देता हूँ स्ट्रिंग नाम का एक आर्ग्यूमेंट जिसमें n कॉमा इंटीजर r दैट इज रोल नंबर एंड देन कॉमा इंटीजर मार्क्स दैट इज m। यानी कंस्ट्रक्टर जब भी ऑब्जेक्ट पैरामीटर में कुछ वैल्यूज पास करेगा वो यहाँ रिसीव हो जाएंगी और ये जो भी वैल्यूज हैं वो स्पेसिफिक वेरिएबल को असाइन हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल नेम की वैल्यू n, राइट,
रोल नंबर की वैल्यू R एंड मार्क्स की वैल्यू M। यानी यूजर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ये तीन पैरामीट्रिक वैल्यूज मुझे प्रोवाइड करेगा जो मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा। राइट, एक बार ये वैल्यूज असाइन हो जाती हैं, फिर जैसा मुझे क्वेश्चन में बोला है डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना देते हैं। ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए इसको लिखते हैं वॉइड डिस्प्ले। राइट, और इसके अंदर सिंपली कर्ली ब्रैकेट में हम मैसेज पास कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और हमारे जो भी वैल्यूज हैं वो हम प्रिंट करा सकते हैं। राइट, आप चाहो तो तीन अलग अलग वेरिएबल्स में, सॉरी तीन अलग अलग प्रिंट एलन यूज करके नेम अलग प्रिंट कराओ, रोल नंबर अलग प्रिंट कराओ, मार्क्स अलग प्रिंट कराओ, और यू कैन सिंपली राइट डाउन नेम प्लस दैट इज कॉन्केटिनेशन, स्पेस अरेंज करते हैं, फिर से प्लस करते हैं, राइट, एंड देन प्रोवाइड रोल नंबर प्लस अगेन कॉन्केटिनेशन में स्पेस प्लस मार्क्स। राइट, ये तीनों ही वैल्यूज एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगी। आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है, आप तीन प्रिंट एलन यूज करके रोल नंबर अलग, नेम अलग, मार्क्स अलग प्रिंट कर सकते हो विथ एप्रोप्रिएट लेबल। राइट, इतना काम करने के बाद देखो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है क्रिएट टू स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ना हम सबको पता है कि किसी भी हालत में मुझे बिना मेन के मेरा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, तो मैं यहां लिखता हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इनसाइड दिस हम सिंपली लिखते हैं स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? बट ऑब्वियस स्टूडेंट क्लास का। जैसा कि क्वेश्चन में बोला है दो ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने पहला ऑब्जेक्ट लिखता हूं स्टूडेंट S1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ब्रैकेट में नाम पास करने, राइट, सो डबल कोट्स में स्ट्रिंग पास कर देते हैं, डबल कोट्स क्लोज, रोल नंबर, राइट, और मार्क्स प्रोवाइड करने। तो फिलहाल 25 मार्क्स का पेपर है और जितनी हमने प्रैक्टिस की उसके अकॉर्डिंग हम पूरा मार्क्स असाइन कर देते हैं। सिमिलरली सेमीकोलन लेते हैं, कॉपी करते हैं, इसी स्टेटमेंट को फिर से लिखते हैं, राइट, लेकिन इस बार S1 की जगह पे S2 कर देते हैं और यहाँ पे नेम चेंज कर लेते हैं, राइट, रोल नंबर असाइन कर देते हैं। तो हियर वी गॉट द टू रोल नंबर्स, राइट। एट द सेम टाइम देखो जैसा हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है तो स्ट्रिंग डिफाइन किया है जिसमें ये पहला पैरामीटर जो स्ट्रिंग n को असाइन हो जाएगा, रोल नंबर दैट इज 1 विल बी असाइन टू r, मार्क्स दैट इज 25 विल बी असाइन टू m, और ये रीअसाइन हो जाएंगे अपने एप्रोप्रिएट वेरिएबल्स को। जैसा मैंने लिखा है नेम इक्वल टू n, रोल नंबर इक्वल टू r, मार्क्स इक्वल टू m। तो ये बहुत ही इजी तरीके से हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब हम सिंपली S1 डॉट डिस्प्ले कॉल करा लेंगे एंड S2 डॉट डिस्प्ले कॉल करा लेंगे। नाउ लेट अस चेक आउट कि एवरीथिंग इज वर्किंग गुड, है ना। इफ एवरीथिंग इज वर्किंग गुड तो मुझे मेरे 25 मार्क्स मिल चुके हैं। चलो देयर इज एन एरर, और ये एरर हमें पता है क्यों है, बिकॉज हमने वेरिएबल मार्क्स में m कैपिटल रखा है और यहाँ पे स्मॉल रख दिया है। इसको सुधार लेते हैं, सेव करते हैं, अगेन जाते हैं जावा स्टूडेंट डॉट जावा, कंपाइल करते हैं, सिंपली लिखते हैं जावा स्टूडेंट। आप देख सकते हो दो मार्क्स जो ऑब्जेक्ट को असाइन किए जाने थे, डिटेल्स असाइन हो चुकी हैं, प्रिंट भी हो रही हैं, मतलब मेरा 25 मार्क्स का जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो चुका है, राइट। अगर यही काम आपको बिना कंस्ट्रक्टर के करना है तो स्टूडेंट की जगह पे आप सेट डेटा नाम का मेथड डिफाइन कर दो। किस नाम का मेथड डिफाइन कर दो? सेट डेटा। एंड बट ऑब्वियस अगर मैं सेट डेटा नाम का मेथड डिफाइन करूंगा तो मुझे डिस्प्ले से पहले सेट डेटा कॉल कराना होगा, तो मुझे सिंपली S1 डॉट सेट डेटा लिख के कॉल करना पड़ेगा, राइट। इसी प्रोग्राम को हम यूजर डिफाइन भी बना सकते हैं। यूजर डिफाइन कैसे बना सकते हैं? बट ऑब्वियसली ये जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं उसकी जगह स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लें और यूजर से इनकी वैल्यू ले लें और उन वैल्यूज को ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट करा लें, राइट। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सबसे इजीएस्ट वे और सबसे फास्टेस्ट वे मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, राइट।
आप अपनी रेफरेंस के लिए इस पूरे सॉल्यूशन का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। चेकआउट करो, मैं क्लास स्टूडेंट से लेके डिस्प्ले तक का मेथड आप पहला स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाला एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो डिफरेंट मेथड्स मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए। होप सो आपको ये दोनों मेथड्स अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, इट्स प्योरली अ टाइम फॉर प्रैक्टिस। Put your efforts at maximum level. Do as much practice as you can as your exams are near. इसके बाद हमारा सिर्फ एक पेपर बाकी है जो कल के डेट में सॉल्यूशन आ जाएगा। ये वीडियो अपलोड होने के 24 आवर्स के अंदर अंदर सेम चैनल पे आपको डे 6 का भी पेपर मिल जाएगा। तो एग्जाम आने से पहले हमने अप्रैल 2025 के सारे पेपर्स का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। कोर इज दैट कि हमने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करते हुए समझते हुए किया है। अगर आपको किसी टॉपिक में डिफिकल्टी है तो आपके पास अभी भी टाइप है, आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन पास कीजिए, मैं डेफिनेटली उसको सॉर्ट आउट करके आपको दूंगा। अगर आप चाहते हो कि रेगुलर डेज में जब एग्जाम चल रही हो उस ड्यूरेशन में भी आपको पेपर का सॉल्यूशन मिले, यानी उस पर्टिकुलर पेपर का, तो आपको कमेंट कर देना है या तो फिर मुझे वो क्वेश्चन पेपर पास कर देने हैं, राइट। As I receive the paper, I'll definitely make the solutions of it for you. तब तक के लिए thanks a lot friends. Keep learning, keep growing. Thank you so much.